मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। सर, आज आम आदमी पार्टी की ओर से जो पार्टी मीटिंग है वो बुलाई गई थी। उसमें ये बात थी कि वन टाइम बिल सेटलमेंट, पानी के जो बिल आता है उसको सेटलमेंट को लेकर मीटिंग थी, लेकिन बीजेपी ने उस मीटिंग में शामिल नहीं हुई और साफ तौर से सौरभ भारद्वाज है, मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनका कहना है जो पॉलिसी दिल्ली सरकार लाना चाहती है उसे रोकने के लिए अफसरों के माध्यम से बीजेपी उनके ऊपर रोकने का कोशिश करती है। ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की स्कीम है। मैं सौरभ भारद्वाज से या अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन बिलों में जो गड़बड़ी हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? जवाब दें। दिल्ली में एयर फ्लो वाले मीटर लगाने का जिम्मेदार कौन है? अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में नहीं थे तो हाथ में मीटर लेके घूमते थे, फूंक मारते थे कि देखो मीटर चल गया, इससे बिल बढ़ रहा है। और जब खुद सत्ता में आए तो वही फूंक मारने वाले मीटर उन्होंने घर घर जाके ज़बरदस्ती लगाए, लोगों को मना करने के बावजूद लगाए। अब लगाए तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा क्योंकि बिल तो बढ़कर आ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। अब जब इन्हें लगा कि चुनाव सर पर हैं और हमारे पास अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का कोई रास्ता नहीं है, तो अब ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ले आए। मेरा ये मानना है कि जिन लोगों के बिल गलत हैं, अरविंद केजरीवाल को तुरंत वो बिल वापस लेने चाहिए, उनका बिल ज़ीरो करना चाहिए और अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हमने इसमें भ्रष्टाचार किया। सर, लेकिन इसी बात में उन्होंने और भी कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण की बात यह है कि कैबिनेट जो नोट है वो भी बनाने नहीं दिया जाता है, अफसरों की मदद की जाती है बीजेपी की ओर से, जो एमएलए हैं उनकी तरफ से कहा। ये देखिए, वो कोई साक्ष्य दे दें, अगर उनके अफसर हमारी सुन रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आप मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अफसर भी जानते हैं, दिल्ली की जनता भी जानते हैं कि आपकी हर कलम के पीछे कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार छुपा है। आप जब भी फाइल पे कुछ साइन करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार होता है। अपने भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल की ये पुरानी हरकतें हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। सर, आज अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से 7वां समन भी जारी किया गया है। इन सब के बीच आज आतिशी ने पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया कि उनकी तरफ से बीजेपी की ओर से मैसेज दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं को कि अगर आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा तो अरविंद केजरीवाल को अगले 3 से 4 दिनों में और भी बड़ा कोई मैसेज आएगा और उसके बाद गिरफ्तारी भी उनकी हो जाएगी। ये 7वां सम्मन है, इससे पहले भी 6 सम्मन आए, तब भी इनके अलग अलग मंत्री इसी तरह की बयानबाजी करते हैं। और आतिशी को तो आज मौका दे रहा हूँ मैं। पिछले आपने जब बयान दिया था, आपने अरविंद केजरीवाल ने, हमने पुलिस में कंप्लेंट कराई, आपको पुलिस जांच के लिए बुला रही है, आपसे जवाब मांग रही है, आप नहीं दे रहे। अब नाम बता दीजिए, अगर आपके पास साक्ष्य हैं तो सामने रखिए। दिक्कत क्या है कि इनको मालूम है कि शराब में, शराब नीति में, शराब घोटाले में इन सब लोगों ने कमीशन खाई है, दलाली खाई है, इनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है और जाँच एजेंसी पर कोई ना कोई आरोप लगाकर ये बचना चाहते हैं। तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और आपको जांच का सामना करना चाहिए और जब परिणाम सामने आएगा वो सबके सामने आएगा। ये भी कहा कि बीजेपी की ओर से उन्हें धमकाने की कोशिश जो है वो अलायंस में आम आदमी पार्टी उनको की जा रही है और इन धमकियों से वो डरने वाली नहीं है और हम जेल जाने को भी तैयार हैं। इस पिटे हुए गठबंधन को धमकाने की हमें आवश्यकता नहीं है। 2 भ्रष्टाचारी दल जो एक दूसरे को कल तक गालियाँ देते थे, अब एक दूसरे के गले में बाहें डालेंगे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। दिल्ली की जनता इनकी सच्चाई जानती है कि किस तरह से दोनों ने मिलकर दिल्ली की जनता को लूटा है। और जहाँ तक जेल जाने की बात है, अगर आपने शराब नीति में घोटाला किया है जैसा जांच में दिखाई दे रहा है, आपके मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं, संजय सिंह जेल में बंद हैं, सत्येंद्र जैन बेल पे छूटे हुए हैं, तो आपने चोरी किया तो जवाब भी आपको देना पड़ेगा। अब वो जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, जांच एजेंसी का काम है। आखिर में से गठबंधन लगभग फाइनल है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली में लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं, उसके मद्देनजर बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इस पिटे हुए गठबंधन के कार्यकर्ता ही एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए उनकी तैयारी से हमें कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के साथ गठबंधन करके इस चुनाव को जीतने की स्थिति में है। हम दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे और माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में दिल्ली की जनता भी अपनी आहुति डालेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो साफ तौर से जो दिल्ली की सभी 7 सीटें हैं उन पर को जीत है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आश्वासित दिख रहे हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष। उनका कहना है कि भले ही वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाए, लेकिन उससे फ़र्क जो है वो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दिल्ली की जनता मिलकर बीजेपी को सभी 7 सीटों पर जीत दिलाएगी। कैमरा पर्सन मनीष खैर के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।